हर चीज में उनको सुबह से शाम तक निगेटिव बोलना, निगेटिव सोचना, निगेटिव देखना कि अब बात आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मतलब हम अपना भाषण और लंबा करेंगे कि जो कुछ कहना होता है वो बिना लाग लपेट के कहते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं, खुद कटोरा लेके रोड पर भीख मांग रहे हैं। सीएम बनाने के लिए लालू यादव बेचैन रहते हैं। बेटा तो लगता है कि हम फूल के कुपा हैं। तो जिनकी हालत ऐसी है, जिनके पास अपने कुछ नहीं है, कटोरा लेके रोड पर खड़ा हुआ आदमी और न्योता बांट रहा है कि आ जाओ मेरे यहाँ भोज है। नमस्कार, नाम प्रेमी और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में क्या एनडीए में दरार आ रहा है, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि पशुपति कुमार पारस अलग राह अलाप रहे हैं तो जीतन राम मांझी का भी बयान आने के बाद सियासत खूब हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, सवाल तो तमाम लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए, लालू यादव की बेटी जीतन राम मांझी को ऑफर भी दे दिए थे। बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण है। आखिर चल क्या रहा है? कुछ लोगों को सपने आते हैं तो आने दीजिए। जीतन राम मांझी स्टैंड किए हुए हैं एनडीए के साथ और उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी के मुरीद हैं और हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के विकास में, इस प्रदेश के विकास में उसी ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे जिस तरह से वो भारत को एक नया भारत बनाने का जो उनका सपना और जिस ऊर्जा से प्रधानमंत्री काम करते हैं, हमारा उनके साथ उसी कदम ताल के साथ समर्थन है और हम उनके साथ रहेंगे। किसी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। क्या जीतन राम मांझी की ताकत को लोग कम आंक रहे हैं? जो जीतन राम मांझी को खुद कहना पड़ रहा है कि हम अपनी भी ताकत दिखाएंगे। दिल्ली में हमारे ताकत नहीं था तो सीट नहीं मिला, झारखंड में नहीं था तो नहीं मिला, बिहार में तो शक्ति दिखाएंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ जब बातचीत होती है नेता की, वो जो जिस जनसभा की आप बात कर रहे हैं उसमें जिस तरह की बात हो रही है, जब हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, हमारे वहाँ उम्मीदवार जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो तमाम लोग होते हैं, जो हमारे समर्थक हैं उनका कुछ डिमांड होता है और बहुत सारी चीजें हैं। हर किसी का एक अपना समर्थक वर्ग है और उनकी जरूरतें अलग है और उस जरूरतों को कहते हुए, और जहां तक ताकत की बात है तो निश्चित तौर पर जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका स्थानीय स्तर पर उतना मजबूत उम्मीदवार होना चाहिए, वैसे लोग होने चाहिए, उनकी लोकप्रियता होनी चाहिए जिसके आधार पर टिकटों का वितरण होता है। मैच जिताऊ कह लीजिए कि खिलाड़ी की तलाश होती है, तो हम भी चुनाव जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करते हुए कह रहे थे कि ताकत बढ़ाइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाइए। ताकत बढ़ाइए, ताकत तो दिखाएंगे। नहीं, ताकत दिखाएंगे इन द सेंस वही हुआ ना कि हमारे पास उतने मजबूत उम्मीदवार होंगे जो सामने में जो और भी हमारे साथी का दल होगा तो उससे अगर हमारा कैंडिडेट मजबूत होगा, हमारा कैंडिडेचर मजबूत होगा तो वही तो ताकत दिखाने की बात है ना कि भाई हमारे पास भी उससे, अगर देखिए टीम में 11 खिलाड़ी होने हैं, उस 11 खिलाड़ी में जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा वही तो खेलेगा ना। तो वैसे ही जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा वही तो चुनाव लड़ेगा। तो पार्टियों का आधार मजबूत हो और उम्मीदवारों की ताकत भी उसमें जुड़ती है तो वो चुनाव जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसी को लेकर के वो कह रहे थे कि औकात दिखाएंगे इन द सेंस कि हमारे पास उतने मजबूत कैंडिडेट होंगे तभी ना हम कुछ कर पाएंगे, हम आपके लिए सीट ला पाएंगे। जो आप 40 सीट की बात करते हैं, जो आप 20 सीट की बात करते हैं, तो हम तो तभी ला पाएंगे। तो आप लोग पूरी ताकत से लगिए, कहीं हमारा कमजोर कड़ी न रहे, इसकी बात वो कर रहे थे और उसी को लेकर के उत्साह और ऊर्जा भर रहे थे। पर ऊर्जा भरते भरते कह दिया उन्होंने, कैबिनेट छोड़ना पड़ा। मीडिया में काफी खबरें चलने लगी। आखिर पूरा मामला क्या है? क्या मांझी जी बिहार कैबिनेट से या फिर भारत कैबिनेट से नाराज हैं जो इस तरीके का बात बोल दिए? नहीं, वो पूरा संदर्भ ही दूसरा है। हमने उस पर बात अपनी कही भी है। आलोचना कर रहे हैं, छोड़िए, विपक्ष मांझी जी नाराज हैं। विपक्ष को कहिए थोड़ा सकारात्मक होने की कोई टैबलेट आती हो तो डॉक्टर से बात करे। हर चीज में उनको सुबह से शाम तक निगेटिव बोलना, निगेटिव सोचना, निगेटिव देखना, उनका वही काम है। कल भी मैंने इस पर बात कही कि मांझी साहब को, चूंकि आज भारत सरकार का कैबिनेट है तो उसमें शामिल होना था और मुंगेर में सभा चल रही थी। मुंगेर से उनको बाई रोड पटना आना था, पटना से फ्लाइट पकड़नी थी। तो वहां आयोजकों को वो कह रहे थे कि कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी करिए, नहीं तो कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी। तो वो पहले उनसे बोल रहे थे। उसी बात को जब वो भाषण देने लगे और भाषण उनका 20-25 मिनट चल गया, तो चूंकि आपने देखा होगा कि मांझी साहब का भाषण लगभग 40-45 मिनट का मिनिमम होता है, तो जब 20-25 मिनट वो बोल गए
तब उन्होंने कहा कि अब बात आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, मतलब हम अपना भाषण और लंबा करेंगे तब फ्लाइट छूट जाएगी और कैबिनेट छूट जाएगा। संतोष सुमन जी, मांझी जी अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, चाहे जहां भी रहे। बिल्कुल। पर ऐसा तो नहीं है कि मांझी जी जो संदेश एनडीए को देना चाह रहे हैं वो संदेश उन्होंने दे दिया और आप लोग अब उसको निपापोती करने पर लगे हुए हैं। देखिए, कोई संदेश की बात नहीं है और मांझी साहब का यही यूएसपी है, उनकी यही पहचान है कि जो कुछ कहना होता है वो बिना लाग लपेट के कहते हैं। इस पर कोई सफाई और कोई उसको फिर से ये करने का, बात से पलटने का ऐसा कोई मसला नहीं है। जो हकीकत है मैंने वही बताया, उस पर हमारे नेता ने भी कहा है कि कैबिनेट छोड़ने इन द सेंस मीटिंग छूटने की बात हो रही थी, कैबिनेट से इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं थी। और पूरा सेंटेंस आप सुनिए, उस भाषण का 1 मिनट पहले का वीडियो आप देखिए तो आपको संदर्भ समझ में आ जाएगा कि उसमें इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं थी और है भी नहीं। हमारा कमिटमेंट है एनडीए के साथ पूरी तरह से। कुछ मुद्दों पर कहीं कोई बात है तो हम बेबाकी से कहते भी हैं, हम लड़ते भी हैं। हम कहाँ लड़ेंगे? हम जिसके सत्ता, कोई ऐसा नहीं राजशाही हो लोकशाही हो, उसमें जो कैबिनेट के लोग होते हैं वो सलाह देते हैं, मशवरा करते हैं और कोई बात होती है पब्लिक से जो बात आती है उसको कहते हैं। तो इसमें कोई मतभेद जैसी बात नहीं, मनभेद जैसी बात नहीं है। हाँ, जनता के मुद्दों को जिसको लेकर के हम जिसको एड्रेस करते हैं, हमारे जो समर्थक हैं वो गरीब वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो उन गरीब तबकों की बातों को सत्ता के पास ले जाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहना, ये सबका ड्यूटी है, ये फर्ज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एहसान करते हैं। ड्यूटी है, फर्ज है, पर मांझी जी का बयान आता है और आरजेडी की ओर से ऑफर आ जाता है। जिनके पास कुछ है नहीं, खुद कटोरा लेके रोड पर भीख मांग कभी सीएम का ऑफर, नहीं सीएम। अरे भाई, बेटा को तो सीएम बना दो ना। जो डिप्टी सीएम बनाने के लिए, देखिए दिक्कत क्या है, डिप्टी सीएम बनाने के लिए लालू यादव बेचैन रहते हैं। बेटा को लगता है कि हम फूल के कुपा हैं, लेकिन बाप को पता है कि बेटा की औकात कितनी है, तो वो सीएम को ऑफर करते हैं। तब देखिए उनको बंद कर दिया। उसके बाद लालू यादव जी ने बयान दिया, उसके बाद आपने देखा होगा 1 हफ्ता बंद रहे, कोई बयान नहीं, घर में बंद कर दिया। राहुल गांधी को आना पड़ा। राहुल गांधी संविधान बचाओ क्या कार्यक्रम झूठ मूठ का करके उस बहाने आकर के लालू यादव जी को जेल से निकाले। तब देखिए लालू यादव की जगह आपने देखा होगा उस दिन ड्रेसिंग कितना अंतर था, ओवरकोट पहने रहते हैं ऐसे। उस दिन पूरा लंबे दिनों के बाद हमने देखा कि कुर्ता और बंडी में पब्लिक के सामने आए। तो जिनकी हालत ऐसी है, जिनके पास अपने कुछ नहीं है, कटोरा लेके रोड पर खड़ा हुआ आदमी और न्योता बांट रहा है कि आ जाओ मेरे यहाँ भोज है। भाई खुद तो तुम मांग के खा रहे हो। जिस तरीके से ऑफर मिल रहा है, इधर से उधर नहीं ना हो जाइएगा। हमने सीएम की कुर्सी का ऑफर ठुकराया ना, ये तो आप लोगों ने देखा कि जिस समय फ्लोर टेस्ट था तो सीएम ले लो तो सारे मंत्री ले लो, तो ये ले लो तो 100 करोड़ ले लो, तो 200 करोड़ ले लो। ये जो भ्रष्टाचार की अकूत दौलत वाले लोग हैं, ये प्रलोभन में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। और कह लीजिए कि फंसना तो छोड़ दीजिए, हमको कोई लोभ भी नहीं है, हमको कोई सीएम और पीएम और डी इसकी राजनीति हम नहीं करते। हमने कई मौकों पर हमने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, हमने सीएम की कुर्सी को छोड़ दिया, उस और ताका भी नहीं, देखा भी नहीं। कितने लोग तो इसमें फंस जाते हैं। हमारे एक भाई थे, फंस गए, गड़बड़ा गए, तो देखिए रोड पर आ गए। तो जो रोड पर है उसके चक्कर में जाओ के तो रोड पर आने की राजनीति कोई करेगा कि हम जनता के सवालों को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सत्ता से उसकी कह लीजिए उसका इम्प्लीमेंटेशन करा सकें, इसकी लड़ाई लड़ते हैं और इसका काम करते हैं। हमारा वो मोटो है। हमारा कोई सीएम बनना, मंत्री बनना, विधायक बनना, एमपी बनना, वो काम हमारा नहीं है। चलिए एक सवाल, चक्कर में हम नहीं रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ी है, मैं फिर जोर दे के कह रहा हूँ, हाँ। जब भी जरूरत पड़े हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कुर्बानी देकर एनडीए को खड़ा करने का काम, मजबूत करने का काम, बचाने का काम किया है। एक सवाल और लेंगे। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और युवाओं को लॉन्च करने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव को लोग कह रहे हैं कि सीएम बनाएंगे, पशुपति कुमार पारस अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं और उतारना चाह रहे हैं चुनावी मैदान में। उधर जीतन राम मांझी के भी पुत्र हैं संतोष सुमन, इनका भी दर्द छलकता है कि हमारा बेटा भी पढ़ा है, बाहर से पढ़ के आया, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या चुनाव में वो भी लड़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई वैकेंसी नहीं, ये नीतीश के पुत्र के लिए भी नहीं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे
हाँ। सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी रहा सवाल चुनाव लड़ने का, चाहे निशांत जी का मसला हो, संतोष जी का मसला हो या किसी और की बात हो, सबको अधिकार है अपना चुनाव लड़े, लड़ भी रहे हैं, कोई साबित हो रहे हैं, कोई अपने आप को ठीक साबित कर पा रहे हैं, कोई अपने आप को कह लीजिए कि मदारी के रूप में भी बहुत लोग हैं, बहुत नेता पुत्र हैं जो मदारी के रूप में जाने जा रहे हैं, कुछ से बोलना, कुछ कहना, कुछ करना। तो वैसे लोगों की जमात से हमारा कोई वास्ता नहीं है। संतोष जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये सब कोई जानता है, वो प्रोफेसर हैं, वो पीएचडी हैं, कोई 9वां पास है नहीं। तो और किसी से तुलना हम नहीं करना चाहते। हमारे नेता अनवरत काम करने वाले हैं। वो कोई लॉन्चिंग पैड पे सवार होकर के, वो कोई कह लीजिए कि अपने आप को प्रोपेगेट करने के लिए रोज छपास की बीमारी, रोज अखबार में आना, रोज सोशल मीडिया में छाना, न उसके लिए उन्होंने कोई वैसा टीम रखा हुआ है, न कोई उनका ब्रांडिंग कर रहा है। ऐसा कोई राजनीति हम नहीं करते, न हमारे नेता करते हैं, न हम बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करते हैं। हम लोग काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। संतोष सुमन मंत्री होते हुए भी अनवरत जनता के नहीं, नीतीश कुमार के पुत्र आते हैं चुनावी मैदान में, आप लोग स्वागत कीजिएगा। वो तो उनकी पार्टी का मसला है ना। अगर कोई आता है चुनाव में तो नए लोग को आना भी चाहिए। और अगर कोई सक्षम पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई 9वां पास 8वां पास सिंगापुर से लैंड होके नहीं कोई आए, हम उसकी खिलाफत भले करते हैं, लेकिन कोई पढ़ा लिखा नौजवान अगर राजनीति में, सामाजिक जीवन में आना चाहता है तो वो उनकी पार्टी का मसला है, वो लाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हम कौन होते हैं उसमें कोई दिक्कत या खलल पैदा करने वाले। स्वागत है, सबका स्वागत है। अगर निशांत भी आते हैं तो हमको क्या दिक्कत है। जनता उनको चुनेगी, उनकी पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी, वो सेवा करेंगे, दिक्कत कहाँ भाई। नीतीश कुमार जैसा जिसका पिता हो, जिसके खून में संघर्ष और सेवा हो, तो वैसे लोगों को आने में क्या दिक्कत है। चलिए, क्या कुछ कहते हैं श्याम सुंदर सरन, आपने वो तमाम बयानों को सुना। अब देखने वाली बात होती है कि इस पर विपक्ष के लोग क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।